बिना रॉकेट से भी इलाइट्रा से जितना चाहे ट्रैवल कर सकते हो। एंड क्या तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम माइनक्राफ्ट में रियलिस्टिक सर्कल भी बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ 20 प्रो बिल्ड हैक्स इन माइनक्राफ्ट। और हाँ, लास्ट वाले 5 बिल्ड हैक्स रेडस्टोन के होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैडर से। माइनक्राफ्ट लैडर भी रियल वर्ल्ड लैडर के जैसे ही काम करती है। आई मीन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए यूज होती है, बट ये रियल वर्ल्ड लैडर की तरह फ्री स्टैंडिंग नहीं होती। मीन्स के इसको तुम फ्री स्टैंड नहीं कर सकते। बट अगर तुम कुछ इस वे में ट्रैप डोर लगाओ और उसके साथ लैडर लगाओ तो ये कुछ ज्यादा ही रियल लगती है। एंड अगर तुम एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो तो कुछ इस तरह ट्रैप डोर लगा के डबल साइडेड लैडर बनाओ। ये दोनों तरफ से वर्क करेगी एंड फ्री स्टैंडिंग भी लगती है। एंड भाई साहब, ये तो है भी प्रो लेवल की, लेकिन गलती से भी ट्रैप डोर पर राइट क्लिक ना कर देना, अदरवाइज माइनक्राफ्ट में 16 कलर की डाई अवेलेबल है एंड 17 कलर के कारपेट अवेलेबल हैं। बट ये सब बोरिंग है। पता है क्यों? क्योंकि कारपेट का सिर्फ कलर ही चेंज होता है, टेक्सचर बिल्कुल सेम है। बट अगर तुम वाटर डाल के ऊपर स्लैब लगा के ऊपर कोरल लगा दो तो ये एक रियलिस्टिक कारपेट बन जाता है। स्लैब के नीचे वाटर कोरल को जिंदा रखेगा एंड ये एक रियलिस्टिक कारपेट वाली फील भी देगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी सारे कलर तो अवेलेबल नहीं है, बट जो भी फर्स्ट टाइम इसको देखेगा भाई साहब इंप्रेशन तो अच्छा ही पड़ेगा। कैंप फायर बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अगर तुम इसको कुकिंग के लिए यूज नहीं करना चाहते तो तुम इससे एक रियलिस्टिक स्टोव भी बना सकते हो, क्योंकि कैंप फायर का स्मोक किसी भी ब्लॉक के अंदर से पास हो जाता है। जस्ट ऐसे 2 कैंप फायर लगा के ऊपर माइनकार्ट हॉपर रख दो। फाइनली बाद में 2 आयरन ट्रैप डोर को पिस्टन से पुश करके इसके ऊपर लगा दो। एंड भाई साहब, ये बिल्कुल एक रियल स्टोव जैसे ही लगता है और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बट किसी को भी ये ट्रैप डोर नीचे ना करने देना, अदरवाइज तुम्हारा राज खुल जाएगा कि नीचे तो कैंप फायर लगा हुआ है। माइनक्राफ्ट में पाइप्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं, बट तुम इस एंड्रॉयड और कॉपर को यूज करके पाइप बना सकते हो। किसी किसी जगह ऐसे लेवर लगा दो, ये बहुत ज्यादा मस्त लगता है। अगर तुम्हारे घर में कोई हिडन बंकर है या फिर कोई टॉप फ्लोर है जिसको तुम पूरी तरह से हाइड रखना चाहते हो तो तुम उधर भी ट्रैप डोर को एज अ लैडर यूज कर सकते हो। सबसे पहले ऐसे दीवार के साथ ट्रैप डोर लगाते जाओ। दिखने में ये बिल्कुल एक डेकोरेशन ही लगने वाली है, बट तुम ऐसे एक ट्रैप डोर के ऊपर खड़े होकर स्पेस प्रेस करो और साथ में राइट क्लिक करो तो तुम इस तरह ऊपर भी चढ़ सकते हो एंड अंडरग्राउंड भी जा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाज दफा छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लैक्टन को हम सब ऐसे यूज करते हैं क्योंकि ये बना ही इस काम के लिए है। बट अगर तुम्हारे घर में भी स्टेयर्स हैं तो तुम लैक्टन को 180 डिग्री फ्लिप करके लगाओ और भाई साहब ये दिखने में बहुत ज्यादा औसम लगता है, जैसे स्टेयर्स को उल्टा करके रखा गया हो। माइनक्राफ्ट में बहुत सारी टाइप्स की वुड अवेलेबल है, बट काफी सारी वुड की चीजें ऐसी हैं जिनका टेक्सचर सिर्फ ओक वुड जैसा है, लाइक लैडर। इवन के अगर तुम किसी भी टाइप की वुड से लैडर क्राफ्ट करो तो लैडर तुमको सिर्फ ओक कलर में ही मिलेगी। बट इसका सोल्यूशन है ये स्मोकर। इफ तुम स्मोकर को इस तरह यूज करो कि उसकी बैक साइड नजर आए तो ये स्प्रूस जैसा टेक्सचर देता है, लाइक इंडस्ट्रियल टाइप टेक्सचर। बट अगर तुम इसके ऊपर लैडर लगा दो तो अब ये कुछ और वे में नजर आता है, लाइक जैसे रेगुलर लैडर को कॉबलस्टोन पर लगाया हुआ हो। ये सबको पता है कि मोजेंग टेक्सचर को रीयूज करता है, बट किसी किसी जगह पर ये हमारे बहुत काम आ सकता है, लाइक ये स्प्रूस डोर और स्प्रूस ट्रैप डोर। इन दोनों का टेक्सचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर तुम एक स्प्रूस डोर को इस तरह लगाओ देन 2 ट्रैप डोर को कुछ इस तरह लगाओ तो दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एक डोर टूट के नीचे गिर गया हो। बट मजे की बात यह है कि ये भी असल डोर की तरह ज़ॉम्बीज को घर से बाहर ही रखेगा। क्या तुमको पता है कि जब माइनक्राफ्ट में हॉपर ऐड हुई थी तो इसने ऑलमोस्ट पूरी गेम को बदल के रख दिया था, बिकॉज ये इतने ज्यादा काम की चीज है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड अभी मैं बोला था कि माइनक्राफ्ट में पाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बट फिर भी तुम कॉपर और एंड्रॉयड से पाइप बना सकते हो, लेकिन वो जस्ट दिखने वाला पाइप होगा, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम ट्रैप डोर लगा के उसके अंदर वाटर डाल दो तो इससे तुम एक ऐसा पाइप बना सकते हो जिससे तुम आइटम को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो एंड एंड पर चेस्ट के ऊपर हॉपर लगा के अपने सामान को चेस्ट में कलेक्ट भी कर सकते हो। आई थिंक ये एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है। लैंटर्न किसी ब्लॉक के बिना नहीं लग सकती, मतलब कि लैंटर्न किसी ब्लॉक के सिर्फ निचली साइड पर लग सकती है और तुम लैंटर्न को वॉल के साथ नहीं लगा सकते। बट अगर तुम एक लेवर को दीवार के साथ लगा दो और उसके नीचे चेन लगा के साथ लैंटर्न लगा दो तो ये दिखने में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे दीवार के नीचे लटकी हुई है। तो अपनी नेक्स्ट बिल्ड में तुम भी टॉर्चेस की बजाय लैंटर्न को ऐसे लगाना। माइनक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पता क्या है कि क्या तुम इस गेम में सर्कल बना सकते हो, बिकॉज ये एक ब्लॉक गेम है। और इस बात का सिंपल आंसर पता क्या है? नहीं। बट मेरी तरह ऑलमोस्ट हर प्लेयर पिक्सल आर्ट या फिर माइनक्राफ्ट सर्कल जनरेटर को यूज करके सर्कल बना तो लेता है, लेकिन थैंक्स टू दिस स्टेयर्स कि तुम इस डिजाइन को यूज करके अपने घर की वॉल्स में ऐसे एक रिंग बना सकते हो। अगर थोड़ा गौर करके देखोगे ना तो पता लगेगा कि ये दिखने में बिल्कुल इल्लीगल लगती है। फिर किसी वीडियो में इस रिंग में एक डोर भी बनाऊंगा। बट वेट, जो मैं स्टार्ट में सर्कल बनाया था वो भी बताता हूँ। अगर तुम्हें वाटर को लाइट अप करना हो तो क्या करोगे? बिकॉज इधर टॉर्चेस तो लग नहीं सकती, तो सिर्फ 2 ऑप्शन ही नजर आती हैं, या तो सी लैंटर्न लगाओ या फिर ग्लो स्टोन। बट ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, मीन्स के इनको हासिल करना काफी मुश्किल होता है।
लेकिन इन सब का एक मस्त सोल्यूशन है एंड वो है ये रेगुलर लैंटर्न। लैंटर्न एक इजी आइटम है एंड तुम जस्ट पानी के ऊपर लिली पैड लगा के उसके नीचे ये लैंटर्न लगा सकते हो। ये पानी के नीचे रोशनी कर देगा एंड भाई साहब दिखने में बहुत ज्यादा मस्त भी लगेगा। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं तो लैंटर्न की जगह इन ब्लू लैंटर्न को यूज कर लो, ये उससे भी ज्यादा प्रो लेवल का लगता है। माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स को एक ग्रिड सिस्टम में लगाया जाता है, मीन्स के तुम एक पैटर्न में ही ब्लॉक्स को लगा सकते हो। बट अगर तुम स्टेयर्स को कुछ इस वे में यूज करो तो ये दिखने में बिल्कुल इलीगल लगता है, लाइक तुम माइनक्राफ्ट को ब्रेक करके ब्लॉक्स को लगा रहे हो। ये देखो, इस रूम में कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, फिर भी इस रूम में रोशनी है। असल में इस रूम में लाइट सोर्स है बट वो रूफ में हाइड किया हुआ है। सिंपली एक ग्लो स्टोन ब्लॉक लगा के नीचे एक स्ट्रिंग लगा दो और उसके ऊपर कारपेट लगा दो। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इधर कोई लाइट सोर्स है या नहीं। ग्रास ब्लॉक का कलर बायोम के हिसाब से चेंज हो जाता है, लाइक इफ तुम इसको डेजर्ट बायोम में लगाओ तो ये येलो टाइप शो होगा। बट हमारे पास है ये मॉस ब्लॉक, जिसको तुम ग्रास ब्लॉक की जगह लगा के फेक ग्रास बना सकते हो और तुम्हारा घर सैंड बायोम में भी हरा भरा नजर आएगा। एंड नाउ अब बात करते हैं रेडस्टोन बिल्ड की। ये है एक स्ट्रीट लैंप, बट ये कोई सिंपल लैंप नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लैंप है। मतलब कि तुम जब भी इसके पास से गुजरोगे ये खुद से लाइट अप हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बिल्ड है बट बहुत ज्यादा वेयर्ड लगती है एंड तुम अपने घर के पास वाले रास्ते पर ये ऑटो स्ट्रीट लैंप लगा सकते हो। भाई साहब, महंगी महंगी लूट तो हर किसी के पास होती है, तो क्यों ना उसको दुश्मनों से छुपा के रखा जाए। तो इसके लिए ये है एक हिडन चेस्ट जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो जैसे ही इस चेस्ट में से तुम सारा सामान बाहर निकाल लोगे ये वाला क्राफ्टिंग टेबल पीछे हो जाएगा एंड तुम्हारी सेव्ड चेस्ट नजर आने लग जाएगी। इसमें अपना कीमती सामान स्टोर करने के बाद ये ऊपर वाली चेस्ट में कोई भी 1 या 2 ब्लॉक रख दो, ये चेस्ट दोबारा हाइड हो जाएगी। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल रेडस्टोन सर्किट यूज करके तुम इसको बना सकते हो। क्या तुमको पता है कि तुम बिना रॉकेट्स के भी इलाइट्रा से पता नहीं कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हो, वो भी जस्ट इस इलाइट्रा लॉन्चर को बना के। जस्ट मिड में खड़े होकर ये बटन प्रेस कर दो, एक साथ में कई सारे टीएनटी एक्टिवेट हो जाएंगे एंड जब वो ब्लास्ट होंगे तो तुमको बहुत ही बढ़िया वाला बूस्ट मिलेगा। अब से मेरा ख्याल है ये रॉकेट भी बेकार ही है। नेदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? नेदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लावा। एंड अगर तुम्हारे पास इलाइट्रा नहीं है तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा दिक्कत की बात है कि तुमको लावा से ट्रैवल करने के लिए पहले ब्रिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट कभी कभार ब्रिज बनाते बनाते तो इसका एक मस्त सोल्यूशन है ये ऑटो बसाल्ट ब्रिज मेकर। इसको बस तुम एक बारी चला दो, ये खुद से लावा को बसाल्ट में कन्वर्ट करके ब्रिज बनाता जाएगा एंड तुम्हारा ट्रैवल करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट 2 मिनट में तुम ये ऑटो ब्रिज मेकर बना सकते हो। माइनक्राफ्ट में जब भी कोई पोशन बनाना हो तो सबसे पहले नीड होती है वाटर बोतल की। एंड अगर तुमको एक साथ काफी सारे पोशन बनाने पड़ जाएं या फिर तुम्हारा ब्रूइंग का बिजनेस हो तो मैनुअली वाटर बोतल को फिल करना काफी बोरिंग काम है। बट तुम इस सब को रिप्लेस कर सकते हो जस्ट ये ऑटो बोतल फिलर बना के। तुमको जस्ट खाली बोतल्स को टॉप वाली चेस्ट में डालना है